तो इस क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन के एनसीईआरटी के डाउट ले रहे हैं, जैसा हमेशा करते हैं। पहले वो सवाल कर लेंगे जिनके लिए बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर सेकंड राउंड में वो सवाल कर लेंगे जिनके लिए जो बोर्ड पे जाकर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें बोलो? नाइन्थ से पहले किसी का कोई डाउट है? सिक्स से पहले किसी का डाउट है? तो अरे पहले बोलो ना, कितनी देर से बोल रहे हो? फोर्थ का कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय डोनेशन फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो 1 मिनट रुक करके करेंगे, याद रखना, ये बोर्ड पे बनाऊंगा। और बोलो। 6 कह रहे हैं एल्कीन ए कंटेन्स 3CH 3CC बॉन्ड 8CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1CC पाई बॉन्ड। ठीक है, अरे चलो बोर्ड पे आगे करेंगे। और बताओ। ठीक है, ऐसे सिंपल सी बात है। 2 एल्डिहाइड तो टोटल क्या हो रहा है? अगर 3CC सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो बेसिकली 4 कार्बन का एटम है। ठीक है, दोनों 44 मास के दे रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्रिक है। तो ये बेसिकली ब्यूट 2 इन होगा और टूटेगा तो 2 एल्डिहाइड दे देगा। पर अभी 1 मिनट रुक करके बात करते हैं। ठीक है, तो 13 9 से कह रहे हैं ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स ऑफ हेक्स-2ene विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो सिस ट्रांस स्ट्रक्चर तो देख लोगे। ट्रांस में चूंकि डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सिस में चूंकि डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाते हैं, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वजह से, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस वाले से ज़्यादा होगा। सर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कहाँ से आ गई? इसमें नहीं। हाँ, वैसे स्टेबिलिटी क्या स्टेबिलिटी क्या होती है मालूम है तुम्हें? नहीं मालूम। तब फिर तो कहाँ किसने पूछा स्टेबिलिटी? नहीं, इसमें नहीं, इधर हाँ। दूसरा सवाल है इसके। कहाँ किसे ही तुमने पढ़ा है सवाल? किससे और ट्रांस में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? पेपर में आया था। जो पेपर का सवाल था वो एग्जैक्ट सवाल पूछना है ना। ठीक, जैसे स्टेबिलिटी जिस चीज़ पे डिपेंड करेगी, मान लो इधर एक ग्रुप लगा है, दोनों ग्रुप लगे हैं और ये सिस है और आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा है, तो स्टेबल हो जाएंगे। और कोई ऐसी चीज़ जो आपस में रिपेल करती हो तो ट्रांस हो जाए तो अच्छा है। तो पड़ोस में कोई रहने वाला है, दो चीज़ साथ साथ आ गई, ये अच्छा है कि दूर दूर चली गई अच्छा है, तो डिपेंड करेगा ना कि कौन से लोग हैं। ठीक है, हम ऐसे बात थोड़ा ना कर सकते हैं। स्पेसिफिक सवाल पूछो तो उसका स्पेसिफिक जवाब होगा। ठीक है, और बोल 30 हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो इसमें नाइट्रो और ब्रोमो दोनों ग्रुप लगाना है और पैरा पे लगाना है। तो इसमें पहले ब्रोमिनेशन करा देंगे क्योंकि ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग है। तो पहले Br2 + FeBr3 इन डार्क में ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी और उसका नाइट्रेशन करा देंगे H2SO4 HNO3 का, मतलब फ्यूमिंग H2SO4 और HNO3, तो NO2+ आकर के लग जाएगा और पैरा पे जाकर के लगेगा। जब यही काम मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन करना है तो पहले नाइट्रेशन करा लेंगे क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग है, और तब क्लोरीनेशन कराएंगे AlCl3 और Cl2 से, तो फिर वो मेटा पोजीशन पे जाकर के लगेगा। ठीक है, और कौन सा? 3rd और 4th दोनों पैरा नाइट्रोप्राइलिन तो बहुत सिंपल है, पहले मिथाइल लगाएंगे उसके बाद नाइट्रो लगाएंगे, और एसिटोफिनोन तो एनसीईआरटी में दे ही रखा है। फ्रीडल क्राफ्ट साइलेशन करा लेंगे CH3COCl से। ठीक है, ये दे रखा है ना। पेज नंबर देखो, किताब में से ढूंढ करके भी आंसर नहीं लिखते। पेज नंबर 393 पर बेंजीन रिंग विद CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 विद एसिटोफिनोन। ठीक, तो अब ये इच्छा नहीं होती कि जैसे बेंजीन के रिएक्शन पूछ रहे हैं तो खोल करके देखे कि बेंजीन के रिएक्शन में कहीं दिया तो नहीं हुआ है, और तो कहीं होगा नहीं जब बेंजीन पूछ रहे हैं तो। चल 13.13 के बाद क्या हो गया? 14 इन द एल्केन, जो भी एल्केन है, आइडेंटिटी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन। अरे भगवान, ये तो बहुत समस्या है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होते हैं भैया ऋषभ? प्राइमरी मतलब जिसमें प्राइमरी जिससे एक या कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, सेकेंडरी जिससे 2 कार्बन जुड़े हो, टर्शरी जिससे 3 कार्बन जुड़े हो, क्वार्टरनरी जिससे 4 कार्बन जुड़े हो। तो लेफ्ट से शुरू करें, पहले वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं? कोई नहीं, मतलब एक खाली कार्बन। हाँ, ठीक है ना।
तो प्राइमरी हो गया, उसके बाद वाले से 2 जुड़े हैं तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद जो तीसरा वाला कार्बन है वो चेन का हिस्सा है और ऊपर नीचे 2 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो C लिखा है ये क्वाटरनरी हो गया और ऊपर नीचे जो CH3 लगे हुए हैं वो प्राइमरी हो गए। और फिर जो CH2 है ये सेकेंडरी हो गया क्योंकि दोनों साइड इसके 2 कार्बन लगे हुए हैं। और फिर जो CH3 होल ट्वाइस है इसके CH3 जो हो गए तो प्राइमरी हो गए, लेकिन जो CH वाला कार्बन है इसके साथ 3 और कार्बन लगे इसलिए टर्शरी हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाओ और गिन लो कितने कार्बन लगे हुए हैं। 4 पे क्वाटरनरी, 3 पे टर्शरी, 2 पे सेकेंडरी, अदरवाइज प्राइमरी। तो 17। ठीक, 17 से पहले कुछ? अच्छा, राइट डाउन द प्रो, ठीक है, अभी 1 मिनट में बताते हैं बोर्ड पे आकर के। और बताओ। 22 अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद इन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो भैया हमने जब डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस पढ़ा था तो उसके साथ ये भी पढ़ा था कि जितने भी मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी। तो वो सारे के सारे कंपाउंड डीएक्टिवेटिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड में खाली हैलोजन ऐसे हैं जो रेजोनेंस से तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इंडक्टिव से ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग है। और उसके अलावा बाकी सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड एक्टिवेटिंग है। तो डीएक्टिवेटिंग कम रिएक्टिव होंगे, फिर बेंजीन होगी और फिर एक्टिवेटिंग होंगे। अब कंपाउंड देखते हैं। 13.22 के ए में एक क्लोरोबेंजीन है, एक 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, एक पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरो तो कट गए, ठीक है। अब एक में तीनों में क्लोरो लगाया तो कॉमन हो गया। एक में कोई नाइट्रो नहीं है, एक में एक नाइट्रो है, एक में 2 नाइट्रो है, ठीक है। तो जो 2,4 डाई नाइट्रो है सबसे कम रिएक्टिव होगा, फिर पैरा नाइट्रो वाला जो है ये उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा और क्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। और अगर बेंजीन होती तो वो इससे भी ज्यादा रिएक्टिव होती, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले में क्या है, एक टॉल्यूइन है जिसपे CH3 लगा है, दूसरे पे पैरा नाइट्रोटॉल्यूइन है, मतलब बेंजीन रिंग है, उसके एक तरफ CH3 और पैरा पे NO2 है, और तीसरे में बेंजीन रिंग है, उसके पैरा पे दोनों साइड NO2 है, ठीक है। तो जो मिथाइल है वो एक्टिवेट कर रहा है, NO2 जो है वो डीएक्टिवेट कर रहा है। तो जहां पर दोनों NO2 लगे हुए हैं, थर्ड वाला जो ऑप्शन है पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन, ये सबसे कम रिएक्टिव होगी। फिर जो दूसरा वाला है जिसमें एक तरफ मिथाइल लगा एक तरफ नाइट्रो, उसमें नाइट्रो रिएक्टिविटी घटा रहा है, मिथाइल बढ़ा रहा है, तो कुछ बीच में होगी। और फिर तीसरे नंबर पे जो टॉल्यूइन है जिसमें खाली मिथाइल लगा है वो खाली रिएक्टिविटी बढ़ा ही रहा है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। और बोलो। 25 ये कह रहे हैं वाई इज वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मैंने बिल्कुल स्पष्ट अपने वीडियो में कह रखा है कि भाई अगर मुझे प्रोपीन बनानी हो तो मैं मिथाइल और इथाइल कार्बोकेटायंस मतलब एल्किल हैलाइड्स यूज करूंगा, जिसमें मिथाइल मिथाइल से भी रिएक्ट करेगा, इथाइल इथाइल से भी रिएक्ट करेगा और मिथाइल इथाइल भी रिएक्ट करेंगे। तो ना सिर्फ प्रोपेन मिलेगी बल्कि साथ में इथेन और ब्यूटेन भी मिलेगी, क्योंकि अगर तुमको ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दोनों चीज आइडेंटिकल चीज तो यूज नहीं कर सकते हो। एक एन मतलब एक एक्स कार्बन की एक वाई कार्बन की यूज करोगे तो जरूरी थोड़ा ना CX और CY ही रिएक्ट करे। CX और CX भी रिएक्ट कर सकते हैं, CY और CY भी रिएक्ट कर सकते हैं, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे डाउट होगा जो मैं बोल करके कर सकता था, बाकी क्या कहते हैं हम लोग वीडियो पे आकर के करते हैं। तो इसको मैं बंद कर रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करें? शिव तुम्हारा ये क्वेश्चन था 13.4 का 4 था 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो ये 4 कार्बन की चेन है जिसके ऊपर यहाँ पर बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक है ना, पीएच लिख दिया, ठीक है। वो दोनों लिसिस कर रहे हैं, यहाँ से टूट जाएगी। एक ही बात सिखाया था, C डबल बॉन्ड C की जगह पर C डबल बॉन्ड O ले आओ, तो ये C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग और यहाँ पर H और होगा, तो होगा ना, तो ये बेंजल्डिहाइड नाम का कंपाउंड बन जाएगा। और ये C डबल बॉन्ड OH ये प्रोपेनल्डिहाइड बन जाएगा, प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड दो बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, आई थिंक ऋषभ का साथ 13.6, ठीक है। 13.6 में कह रहे हैं, अच्छा तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ना, चलो बताते हैं। 4 कह रहे हैं, 3 क्या कहते हैं CC सिंगल बॉन्ड है और 1 डबल बॉन्ड है और 8 CH बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब
ये कंपाउंड हमारा C4H8 है और ओजोन लिसिस पे सिमेट्रिकली टूट रहा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड बीच में है, काट दोगे तो 2 CH3CHO बन जाएंगे जिनका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास 44 आ जाएगा। ठीक है, और कौन सा 13.6 के बाद क्या था? 17 ना, ये बीच में कुछ और था। सही 13.9 तो पूछे थे ना, तो 13.1 थी, कुछ तो भी हो गया। चलो 13.17 हो गया। 77 करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ऑर्थोजाइलीन। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, ऑर्थोजाइलीन जो है उसमें बेंजीन देंगे और CH3CH3 ऐसा स्ट्रक्चर है। अभी बेंजीन के साथ समस्या क्या है कि बेंजीन में रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इसके दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एक इसमें डबल बॉन्ड CH3 और CH3 के बीच में हो और एक इसमें डबल बॉन्ड CH3 और CH3 के बीच में ना हो। ठीक है, तो लोगों को लगता था कि यार ऐसे दो चूंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर होंगे, इसमें जाइलीन के 2 आइसोमर होंगे और इसकी ओजोन लिसिस करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, उसकी ओजोन लिसिस करेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो इसकी ओजोन लिसिस करें तो यहां से और यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो ये जो कंपाउंड है ये CC डबल बॉन्ड हो HH हो गया। ठीक है ना, तो इथेन 1,2 डाइआल। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो कंपाउंड है इसमें यहां पर C डबल बॉन्ड H हो गया और यहां पे C डबल बॉन्ड CH3 हो गया। ठीक है, तो ये प्रोपेन मतलब जो भी 2 ऑक्सो प्रोपेनल हो गया, इस तरह की कोई चीज हो गई। और जैसा ये वाला कंपाउंड है ऐसा ही ये वाला भी कंपाउंड बनेगा, इसमें भी CH3 एक तरफ लगा हुआ है, तो CO CH3 बन जाएगा, तो इसके 2 मोल बन जाएंगे। तो अगर बेंजीन ऐसी होती तो मुझे एक कंपाउंड बनता ऑन एन एवरेज, बाहर बेंजीन पे 1 मोल मिलता 2 कार्बन की चेन और 2 मोल मिलते 3 कार्बन के। जब इसको काटते तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं 2 मोल ऑफ CHO ही बन जाते, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन है, दोनों पे C डबल बॉन्ड लगा करके एक हाइड्रोजन लगा देते, और ये वाला कंपाउंड जो है वो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बन जाता, क्योंकि ये वाला और ये वाला कार्बन पे C डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन वाले 2 प्रोडक्ट बनते और 4 कार्बन वाला 1 प्रोडक्ट बनता। इस तरह से 2 अलग अलग केसेस होने देते हैं। जब एक जाइलीन को ब्रेक करते हैं तो ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब 4 वाला बनेगा, 2 वाला बनेगा, 3 वाला बनेगा, सारे कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया 13.17। इसके बाद क्या था, ये हो गया। ठीक, चलो बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच।